भारत में एचएमपीवी वायरस को लेकर इस वक्त बहुत चिंता है। अब तक 10 मामले सामने आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में मामले इतने बढ़ गए कि अस्पतालों में बेड कम हो गए हैं। पूरी दुनिया में इसको लेकर डर है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें, फिलहाल इस वायरस को लेकर डरने की कोई बात नहीं है। किसी भी समझदार और जागरूक व्यक्ति की तरह सिर्फ आपको सतर्क रहना है। भारत में सामने आए ज्यादातर मामलों में बच्चों की उम्र 1 साल से कम है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक एचएमपीवी वायरस का सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वालों को है। हालांकि हमें इससे आगे सोचने की जरूरत है। एचएमपीवी की बात करें तो ये इन्फेक्शन, इसके जो लक्षण है वो कोरोना से मेल खाते हैं। इसके कारण हो रहे कॉम्प्लिकेशन भी कमोबेश कोरोना की तरह ही है। एचएमपीवी इन्फेक्शन के लक्षण जरूर कोरोना से मेल खाते हों, लेकिन इसके कारण कॉम्प्लिकेशन इससे ज्यादा है। एचएमपीवी वायरस का गंभीर संक्रमण होने पर निमोनिया और ब्रोंकाइटिस विकसित होने का जोखिम ज्यादा होता है। कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को पहुंचाया था जिनके लंग्स पहले से खराब थे या कमजोर थे। जिन लोगों को अस्थमा, डायबिटीज या हाइपरटेंशन की शिकायत थी, ठीक ऐसा ही एचएमपीवी वायरस के मामले में हो रहा है। एचएमपीवी वायरस में किन लोगों को ज्यादा खतरा है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एचएमपीवी वायरस का सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों और बुजुर्गों को है। असल में छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से विकसित नहीं होता, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र होने पर इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। इसलिए इन्हें एचएमपीवी वायरस या किसी अन्य पैथोजन के इन्फेक्शन का जोखिम दूसरे लोगों की अपेक्षा ज्यादा होता है। एचएमपीवी वायरस के कारण वायरल इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी इलनेस हो रही है। इसलिए उन लोगों को ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं जिनके लंग्स पहले से कमजोर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में कुछ लोग हर समय वल्नरेबल होते हैं। इन्हें छोटी छोटी बीमारियां भी बहुत नुकसान पहुंचा देती हैं। बहुत संभव है एचएमपीवी वायरस के कारण ज्यादातर लोगों में सामान्य फ्लू जैसे लक्षण ही दिखेंगे, जबकि वल्नरेबल लोगों के लिए ये किसी आफत से कम नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर किसी को सीवियर डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, उन्हें इन कंडीशंस को कंट्रोल में रखने के लिए रोज दवाएं खानी पड़ती हैं, तो एचएमपीवी वायरस के इन्फेक्शन से हेल्थ कंडीशन ज्यादा खराब हो सकती है। अगर कोई शख्स पहले से ही किसी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन से गुजर रहा है, तो उसे भी एचएमपीवी की वजह से गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। ये समझ लिया होगा कि एचएमपीवी के लक्षण कोरोना से ही मिलते हैं। अब चूंकि एचएमपीवी वायरस से लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो जो लोग स्मोक करते हैं या जिन्हें अस्थमा जैसे क्रॉनिक लंग्स कंडीशन है, उन्हें ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसकी मुख्य वजह ये है कि इन लोगों के लंग्स पहले से कमजोर हैं। ये ठीक वैसा है कि अगर भूकंप आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान सबसे कमजोर बिल्डिंग को होता है। इसके अलावा और किसी एचएमपीवी वायरस हो सकता है, या फिर ये एचएमपीवी वायरस से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, ये भी जान लीजिए। जिन बच्चों की उम्र 2 साल से कम है, जिन वयस्कों की उम्र 65 साल से ज्यादा है, जिन लोगों को अस्थमा है, जिन्हें कोई क्रॉनिक लंग डिजीज है, जो लोग स्मोक करते हैं, जो सीवियर डायबिटिक हैं और जिन्हें हाइपरटेंशन की समस्या है, उन्हें एचएमपीवी वायरस से ज्यादा खतरा हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।